हरे कृष्णा। आगे बताते हैं, वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। पढ़ाने, यज्ञ कराने और दूसरे से दान लेने के कारण उन्हें दोष नहीं छू सकता, क्योंकि वे उनकी जीविका के कर्म हैं। ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हों या ना पढ़े हों, उत्तम संस्कारों से युक्त हों या प्राकृतिक मनुष्यों की भांति संस्कार शून्य हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे राख में छिपी हुई अता के समान होते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि शमशान भी दूषित नहीं होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, उसे महान देवता ही मानना चाहिए। चार दीवारियों, नगर द्वारों और भिन्न भिन्न महलों से भी नगरों की तब तक शोभा नहीं होती जब तक वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण ना रहें। राजन, वेदज्ञ, सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहाँ निवास करते हैं, उसी का नाम नगर है। कुंती नंदन, व्रज गांव के रहने का स्थान हो या वन, वहाँ बहुश्रुत विद्वान रहते हों, उसे नगर कहा गया है, वह तीर्थ भी माना गया है। प्रजा की रक्षा करने वाला राजा और तपस्वी ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा पूजा करने के मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य तीर्थों में स्नान, पवित्र मंत्रों का कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषों से वार्तालाप, इन सबको विद्वान पुरुषों ने उत्तम बताया है। सत्संग से पवित्र किए हुए वाणी के सुंदर संभाषण रूप जल से अभिषिक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने को सदा पवित्र मानते हैं। त्रिदंड धारण करना, मौन रखना, सिर पर जटा का बोझ ढोना, मूंड मुंडाना, शरीर में वलकल और मृग चर्म लपेटे रहना, व्रत का आचरण करना, नहाना, अग्निहोत्र करना, वन में रहना, शरीर को सुखा देना, ये सभी यदि भाव शुद्ध ना हो तो व्यर्थ हैं। राजेंद्र, चक्षु आदि इंद्रियों के आहार को छोड़ देना कठिन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के 6 विषयों का उपभोग न करने से वह अपने आप सुगमता से हो जाता है, परंतु उनमें मन बड़ा विकारी है। इस कारण भाव की शुद्धि के बिना उसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है। जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा सभी कभी पाप नहीं करते हैं, वे ही महान तपस्वी हैं। शरीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है। जिसने व्रत, उपवास आदि के द्वारा शरीर को तो शुद्ध कर लिया, और जो नाना प्रकार के पाप कर्म भी नहीं करता, किंतु जिसके मन में अपने कुटुंबी जनों के प्रति दया नहीं आती, उसकी वह निर्दयता उसके तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन छोड़ देने का ही नाम तपस्या नहीं है। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से सद्गुणों से विभूषित होता है और जीवन भर सब प्राणियों पर दया रखता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन छोड़ने आदि से पाप कर्मों का शोधन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भोजन त्याग देने से ये रक्त मांस से लिपा हुआ शरीर अवश्य क्षीण हो जाता है। शास्त्रों द्वारा जिसका विधान नहीं किया गया है, ऐसे कार्य से केवल क्लेश ही हाथ लगता है, उससे पाप नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म भाव शून्य अर्थात श्रद्धा रहित मनुष्य के पाप कर्मों को दग्ध नहीं कर सकते। मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त होता है। उपवास भी पुण्य से अर्थात निष्काम भाव से ही शुद्धिकरण का कारण होता है। बिना शुद्ध भाव के केवल फल मूल खाने, मौन रहने, हवा पीने, सिर मुंडवाने, एक स्थान पर कुटी बनाकर रहने, सिर पर जटा रखने, वेदी पर सोने, नित्य उपवास, अग्नि सेवन, जल प्रवेश और भूमि शयन करने से भी शुद्धि नहीं होती है। तत्व ज्ञान या सत्कर्म से ही जरा, मृत्यु और रोगों का नाश होता है, उत्तम पद की प्राप्ति होती है। जैसे आग में जले हुए बीज फिर से नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का पुनः उनसे संयोग नहीं होता है। जीवात्मा से परित्यक्त होने पर सारे शरीर काठ और दीवार की भांति जड़वट होकर महासागर में उठे हुए फेनों की तरह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। एक या आधे श्लोक से भी
संपूर्ण भूतों के हृदय देश में शयन करने वाले परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत्वम अथवा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि दो अक्षरों से ही परमात्म तत्व को ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कोई श्लोक और पदों से अंकित अन्य सैकड़ों तथा सहस्त्रों शास्त्रों वाक्यों से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। जैसे भी हो, बोध ही मोक्ष का लक्षण है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए ना तो यह लोक, ना परलोक और ना ही सुख है। ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण है, यह वृद्ध ज्ञानी पुरुषों का कथन है। जब मनुष्य वेदों के वास्तविक प्रयोजन को जान जाता है तब वह वेद वक्ता मानव समस्त वेदों से उसी प्रकार उपरत हो जाता है जैसे मनुष्य दावानल से हट जाते हैं। प्रणव से संबंध रखने वाला परमात्मा तत्व को यदि तुम युक्तिपूर्वक अथवा निसंदेह भाव से समझना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति तथा स्मृति के वचनों का आश्रय लो, क्योंकि जो उपयुक्त साधना का आश्रय नहीं लेता है उसकी बुद्धि तत्व का निश्चय करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए जानने योग्य परमात्मा तत्व का ज्ञान वेदों द्वारा ही यत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा तत्व वेद स्वरूप हैं। वेद उसका शरीर है। उस परमात्मा तत्व को सहज भाव से प्राप्त कराने में वेद हेतु हैं। ये जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि वह तत्व वेद्य का भी वेद्य है, अर्थात जानने में बड़ा ही गहन है। देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेद में कही गई हैं। उनके अनुसार ही देवधारियों का प्रभाव संसार में प्रत्येक युग में फलित होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों को शुद्ध के द्वारा इन विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। ये इंद्रियों की निर्मलता और निरोध से होने वाला अनशन दिव्य होता है। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ये जानना चाहिए तथा तीर्थ स्थान से पापों का क्षय हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी के ऐसा कहने पर महायशस्वी युधिष्ठिर बोले, भगवान, अब मैं दान की उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम मुझसे जिस दान धर्म को सुनना चाहते हो वो गौरव युक्त होने के कारण मुझे सदा ही प्रिय है। श्रुतियों और स्मृतियों में जो दान देने के रहस्य बताए गए हैं उनका वर्णन सुनो। युधिष्ठिर, गुरुवार को अमावस्या के योग में पीपल के वृक्ष की छाया को गज छाया पर्व कहते हैं। गजच्छ छाया में जहाँ पीपल के पत्तों की हवा लगती हो उस प्रदेश में जल के समीप जो श्राद्ध किया जाता है वह 1,00,000 कल्पों तक नष्ट नहीं होता है। जो जीविका के लिए रांधा हुआ अन्न का दान करता है वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रय की खोज में रहने वाले राहगीर अतिथि को ठहरने के लिए जगह दे वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी का प्रवाह जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ गया हो वह प्रतिस्त्रोत तीर्थ कहलाता है। उसमें किया हुआ उत्तम अश्वों का दान अक्षय पुण्य को प्राप्त कराने वाला है। अन्न के लिए विचरने वाले अतिथि रूप इंद्र को यदि भोजन से संतुष्ट किया जाए तब वह अक्षय पुण्य का जनक होता है। नदियों के महान प्रवाह में ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दिए हुए दधिमंड और पूर्वोक्त पदार्थ भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। इस प्रकार नदियों के महान प्रवाह में स्नान करने वाले पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर्व के अवसर पर दिया हुआ दान दुगना, ऋतु आरंभ होने के समय दान दिया हुआ 10 गुना पुण्यदायक होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन विषुव्य योग तुला और मेष की संक्रांति में, मिथुन, कन्या, धनु और मीन की संक्रांतियों में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया जाता है। विद्वान पुरुष ऋतु आरंभ होने के दिन दिए हुए दान को 10 गुना तथा अयन आदि के दिन 100 गुना बताते हैं। इसी प्रकार ग्रहण के दिन दिया हुआ दान का फल सहस्त्र गुना होता है। विषुव योग में दान करने से मनुष्य उसके अक्षय पुण्य फल का उपभोग करता है।
राजन, जिसने भूमि दान नहीं किया है वह परलोक में पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने सवारी का दान नहीं किया है वह सवारी पर चढ़कर नहीं जा सकता। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का ब्राह्मणों को दान करता है, भावी जन्म में वह उन उन पदार्थों को उपभोग के लिए पाता है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है तथा गौएं भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। अतः जो कोई स्वर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है उसके द्वारा तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। त्रिलोकी में दान बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा पहले कभी नहीं हुआ, वह कैसे हो सकता है। इसीलिए उत्तम बुद्धि वाले पुरुष संसार में दान को ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म बताते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में दान महामात्य विषयक 200वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, महाभाग मार्कंडेय मुनि के मुख से राजऋषि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति होने का वृतांत तथा दान महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पाप रहित दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार पूछा। धर्मज्ञ मुने, आप देवता, दानव और राक्षसों को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकार के राजवंशों तथा ऋषियों की संतान वंश परंपरा का भी ज्ञान है। द्विजश्रेष्ठ, इस लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। मुने, आप मनुष्य, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओं की भी दिव्य कथाएं जानते हैं। विप्रवर, अब मैं यथार्थ रूप से ये सुनना चाहता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में जो कुललाश्रव नाम से विख्यात विजयी राजा हो गए हैं, वे क्यों नाम बदलकर धुंधुमार कहलाने लगे। भृगुश्रेष्ठ, बुद्धिमान राजा कुवलाश्व के इस नाम परिवर्तन का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महामुनि मार्कंडेय ने धंधुमार की कथा प्रारंभ की। मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर सुनो, धंधुमार का आख्यान धर्ममय है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। महाराज, इक्ष्वाकु वंशी राजा कुलश्राश्व जिस प्रकार धंधुमार नाम से विख्यात हुए, वह सब अब तुम श्रवण करो। भरत नंदन, कुरुकुल रत्न महर्षि उत्तंग का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तात मरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। महाराज, प्रभावशाली उत्तंग के ने भगवान विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुत वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रता से झुक गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंग बोले, देव, देवता, असुर, मनुष्य आदि सारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि भी आप में ही है। महातेजस्वी परमेश्वर ब्रह्मा, वेद और जानने योग्य सभी वस्तुएं आपने ही उत्पन्न की हैं। देव, आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, वायु श्वास है और अग्नि आपका तेज है। अच्युत संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाएं हैं और महासागर आपका कुक्षी स्थान है। देव, मधुसूदन पर्वत आपके उरु, अंतरिक्ष लोक आपकी नाभि, पृथ्वी देवी आपके चरण और औषधियां रोएं हैं। भगवान इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर और बड़े बड़े नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक होकर नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आपने संपूर्ण भूतों को व्याप्त कर रखा है। महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं। पुरुषोत्तम, आपके संतुष्ट होने पर ही संसार स्वस्थ और सुखी होता है और आपके कुपित होने पर इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही संपूर्ण भय का निवारण करने वाले हैं। देव, आप देवताओं, मनुष्यों और संपूर्ण भूतों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आपने तीनों पगों द्वारा ही बलि के हाथ से तीनों लोक हरण कर लिए हैं। आपने
समृद्धशाली असुरों का संहार किया है। आपके ही पराक्रम से देवता परम सुख शांति के भागी हुए हैं। महाद्युते, आपके रुष्ट होने से दैत्यराज देवता के समान पराजित हो जाता है। आप इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। प्रभु, आपकी आराधना करने से ही संपूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि लाभ करते हैं। महात्मा उत्तंग के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान विष्णु ने कहा, सहर्ष, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम कोई वर मांगो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।